मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में। यहाँ पर हमने क्लास 10th के अंदर दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे हम कह देते हैं। अगर दो पॉइंट हमारे पास हैं और उनके कोऑर्डिनेट यहाँ पर है x1 y1 और यहाँ पर है x2 y2, देन जो पी क्यू डिस्टेंस है वो हमारे पास रहेगी अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये चीज हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ी। इसके अलावा हमने एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। जैसे यहाँ पर एक लाइन है ए बी और यहाँ एक पॉइंट है P जो इसे M1 M2 के रेशियो में बांटता है। तो हमने पढ़ा था कि जो P के कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे x और y है, तो यहाँ अगर x1 y1 है और यहाँ x2 y2 है, तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट यानी x बराबर हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 y में M1 प्लस। इसी प्रकार हम y की वैल्यू लिख सकते हैं M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये चीज हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ी। इसके अलावा हमने पढ़ा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर लाइन का मिड पॉइंट हमने निकालना है तो x का फॉर्मूला रहेगा M1 x2 प्लस M2 x1 y में M1 प्लस M। और y के कोऑर्डिनेट अगर हमने निकालने हैं तो y के लिए फॉर्मूला रहेगा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये चीजें हम मैट्रिक के अंदर पढ़ के आए। इसके अलावा अगर हम नई कुछ बातें यहाँ पर सीखेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो जैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला की ही बात करेंगे। हमने सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तब है जब वो उसको पॉइंट इंटरनली इंटरसेक्ट करता है। अगर हमारी लाइन है ए बी और बाहर कोई पॉइंट है सी, तो जो इसको M1 रेशो M2 में अगर ये पॉइंट सी एक्सटर्नली इसको काट रहा है, तो जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे जिसको हम एक्स वाई का नाम दे रहे हैं, यहाँ M1 वही है x1 y1 और यहाँ है x2 y2। तो सी के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, x की वैल्यू रहेगी M1 x2 माइनस M2 x1 y में M1 माइनस। इसी प्रकार y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो रहेगी M1 y2 माइनस M2 y1 y में M1 प्लस M। यहाँ पर भी नीचे भी माइनस का निशान रहेगा। तो एक्सटर्नली है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, इंटरनली है तो साइन पॉजिटिव होएगा। ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमने एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी क्लास 10 के अंदर पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, बेसिक चीजों की नॉलेज हम यहाँ से ले रहे हैं। तो अगर तीन पॉइंट हमारे पास है, ये ए बी सी, और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहाँ है x2 y2 और यहाँ है x3 y3, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो रहेगा उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करें। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कोलिनियरिटी अगर हमने शो करनी है किसी ट्रायंगल की, तो हम शो करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 होगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा। इसके अलावा हम नई बात यहाँ से जो +1 के मैथमेटिक्स के अनुसार हम यहाँ स्ट्रेट लाइन टॉपिक के अंदर सीखेंगे, वो ये चीज है कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होती है। स्लोप ऑफ ए लाइन, जैसे हमारे पास एक लाइन है ए बी, हमारे पास एक लाइन है और यहाँ एंगल जो है वो थीटा का है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज। जो ये एंगल बनता है इसको हम थीटा का नाम देते हैं। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन,
स्लोप ऑफ ए बी जो हमारे पास रहेगी वो होगी टेंजेंट थीटा। एम इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा टेन थीटा। एम की वैल्यू यहाँ पर हम टेन थीटा शो करेंगे। तो थीटा जितने डिग्री का होगा, जैसे मान लेते हैं 45 डिग्री है, थीटा अगर 45 डिग्री है तो यहाँ पर स्लोप जो हो जाएगी टेन 45, यानी स्लोप हमारे पास आ जाएगी 1 के बराबर। तो एक तरह से देखा जाए तो स्लोप टेंजेंट थीटा है, यानी जो इंक्लाइनेशन है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है, जो यहाँ पर रोटेशन हो रहा है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा एंड दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ द स्लोप ए बी। हम इसको इस लाइन की स्लोप करेंगे। तो जब भी हमारे पास यहाँ पर थीटा होगा तो टेंजेंट के अंदर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वो स्लोप हो जाएगी। कई बार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 2 पॉइंट दिए होते हैं, उसकी स्लोप हमने निकालनी होती है। तो जैसे हमने एक लाइन हमारे पास है और यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और यहाँ पॉइंट है x2 y2। हमने स्लोप निकालनी इस लाइन की। इसको अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रायंगुलर रूप दें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर y की वैल्यू y2 है, यहाँ पर y की वैल्यू y2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y। यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है, यहाँ पर x2 है कोऑर्डिनेट x का और यहाँ x1 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। तो अगर यहाँ थीटा है तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1। ये स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगी जब 2 पॉइंट हमारे को दिए हुए होंगे। तो इस प्रकार से हम स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की अगर कोई पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस लाइन की जो स्लोप रहेगी वो 0 हो जाएगी। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, या यूं कहें पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसकी जो स्लोप होगी वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। नो डिफाइंड भी हम उसमें कह सकते हैं। टेंजेंट 90 की जो वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी अपने पास नॉट डिफाइंड। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस विल हैव स्लोप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, स्लोप नॉट डिफाइंड। इस प्रकार से हम स्लोप को निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन हम इसके देखेंगे एक्सरसाइज के। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और हमने बताना है कि यहाँ पर वैल्यूज क्या रहेंगी। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है और उसका एरिया हमने निकालना है। जैसे पॉइंट दिया है यहाँ पर -4 5, तो x की वैल्यू -4 है, y की 5 है, तो यहाँ लगभग कोई पॉइंट हो जाएगा। ये a हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4 5। और फिर दूसरा पॉइंट है 0 7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, ये पॉइंट हमारे पास b हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट है 0 6। और फिर एक पॉइंट है 5 -5, तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -5 है, तो यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा 5 और -5। और जो अगला दिया हुआ हमारे पास फोर्थ पॉइंट -4 -2, तो x की वैल्यू भी -4 है और y की वैल्यू जो है -2, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर होगा -4 -2। तो इस पॉइंट को हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे और फिर हमने बताना है इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनती है तो हम इसमें एक डायगोनल को मिला देंगे, एक ट्रायंगल हो जाएगी ये ए बी सी, सी यहाँ ले रहे हैं, तो एक ट्रायंगल हो जाएगी ए बी डी और एक हो जाएगी बी सी डी। दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम जोड़ देंगे तो ये इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रहेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू
y1 माइनस, इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका पहला सवाल करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है और उसका जो बेस दिया हुआ है वो 2a, और साथ में इसने लिखा है सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द